हेलो स्टूडेंट्स। तो हम लोग पिछले क्लास में देखे थे टेंस का कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट। उसके बाद हम लोग क्या किए थे, सेंटेंस देखे थे। सेंटेंस के बाद हम लोग क्या देखे थे, सब्जेक्ट के बारे में जाने थे, ऑब्जेक्ट के बारे में जाने थे और वर्ब के बारे में जाने थे। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट आज हम देखेंगे, हम लोग प्रत्येक टेंस को चार भागों में बांटा गया है। मतलब जो भी टेंस है, टेंस हम जानते हैं टेंस तीन प्रकार का होता है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। तीनों जो आपका पास तीन टेंस है, ये तीनों टेंस को क्या किया गया है, चार चार भागों में बांट दिया गया है ना। तो हम यहाँ जानते हैं कि जो आपका प्रेजेंट टेंस है, जो आपका प्रेजेंट टेंस है, इसको चार भागों में बांटा गया है। मतलब प्रेजेंट टेंस को हम लोग चार पढ़ना होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ना होगा, प्रेजेंट कंटीन्यूअस पढ़ना होगा, प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ना होगा और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस पढ़ना होगा। मतलब ये जो टेंस है ना, इसके लिए भी चार है, इसके लिए भी चार है और इसके लिए भी चार है। तो प्रत्येक टेंस के कुल कितने भाग होते हैं, तो हम क्या बोलेंगे कि कुल 12 भाग होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम आज स्टार्ट क्या करने वाले हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से स्टार्ट करने वाले हैं। आइए जानते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। तो हम लोग जानते हैं फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट टॉपिक, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पहचानने के नियम है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम कैसे पहचानेंगे, उसका नियम है कि जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है इत्यादि लगा हो, उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में ता है, ती है, ए है इत्यादि लगा हो, उसे हम क्या कहेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। यह आपका क्या है, तो पहचानने के नियम है। कभी कोई क्रिया के अंत में ता है लगा हो या ती है लगा हो या ते है लगा हो, तो उसको हम बोलेंगे, कौन टेंस बोलेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। अब यहाँ पर जब हम स्ट्रक्चर की बात करें, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर की बात करें, तो स्ट्रक्चर क्या बोल रहा है, सब्जेक्ट प्लस है ना, V1 V5 प्लस ऑब्जेक्ट। ये आपका क्या बोल रहा है, तो स्ट्रक्चर बोल रहा है। अब हम जानते हैं, पिछले क्लास में हम पढ़ चुके हैं किसके बारे में, सब्जेक्ट के बारे में पढ़ चुके थे, जान गए है ना, ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ चुके हैं, वर्ब के बारे में पढ़ चुके हैं। ये तीनों में अगर किसी को दिक्कत नहीं है तो आप आसानी से बना पाएंगे। और अगर किसी को अभी भी प्रॉब्लम है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और वर्ब के बारे में, तो आप पीछे का वीडियो आप देख सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और वर्ब हम लोग कुछ पढ़ चुके हैं। तो हम जानेंगे इस स्ट्रक्चर के बारे में। स्ट्रक्चर है ना, किस चीज का स्ट्रक्चर है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर है। कौन सा वाक्य का, तो सकारात्मक वाक्य का है, अफर्मेटिव सेंटेंस का है। अब यहाँ पर एक रूल जानिएगा। रूल ये बोलता है कि हम यहाँ पर या तो V1 यूज करेंगे या तो V5 यूज करेंगे। तो या तो हम V1 यूज करेंगे या तो V5 यूज करेंगे। यहाँ पर मेन आपका पॉइंट है वर्ब और फॉर्म जानना। अगर आपको वर्ब और फॉर्म जानेंगे यहाँ पर वर्ब फॉर्म के बारे में, तो वर्ब फॉर्म बहुत जरूरी मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है वर्ब फॉर्म जानना। अगर आप वर्ब फॉर्म जान गए हो तो आपको कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। तो आइए जानते हैं वर्ब फॉर्म। वर्ब फॉर्म क्या होता है, एक होता है आपका V1 है ना, एक होता है आपका V2, एक होता है आपका V3, एक होता है आपका V4 और एक क्या होता है आपका V5। तो ये V1 V2 V3 V4 V5 अगर जो बच्चे नहीं जानते हैं वो बहुत ही ध्यान पूर्वक देखें कि V1 V2 V3 V4 V5 क्या होता है। अगर ये आप नहीं जान पाएंगे तो कितना भी आप कर ले, आप टेंस नहीं बना पाइएगा। ठीक है, तो अगर जो बच्चे नहीं जानते हैं वो ध्यान पूर्वक देखें कि V1 V2 V3 V4 V5 होता क्या है। सपोज कीजिए कोई वर्ड ले लीजिए, कोई वर्ड लीजिए, प्ले लीजिए, ईट लीजिए, कोई वर्ड लीजिए, खेलना कूदना, प्ले ईट हो गया आपका, हंसना लाफ हो गया, कोई भी वर्ड ले लीजिए। ठीक है, तो उस वर्ड जो अपने आप में जो वर्ड है वो होता है V1। तो V1 हम क्लियर हो गया। V1 अपने आप में क्या होता है, कोई भी वर्ड आप लीजिए, जो वर्ड आप ले रहे हैं, सपोज कीजिए ईट मतलब खाना होता है, तो अपने आप में क्या ईट क्या है, V1 है। प्ले जो आप लिए, प्ले अपने आप में क्या है, V1 है। तो V1 का मतलब होता है जो वर्ड है, जो आपका है वर्ड है, वही वर्ड है, क्या हो गया, V1 हो गया। V1 में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। V1 मतलब सपोज कीजिए आप बोले लाफ, लाफ मतलब हंसना होता है, लाफ जो है अपने आप में V1 है। तो कभी भी अगर V1 के बारे में बात हो, जो आप वर्ड ले रहे हैं, जो आपका वर्ड है, सेम टू सेम वही आप वर्ड फिल कर दीजिए, वही आप वर्ड लिख दीजिए, आपका V1 क्लियर। V1 में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, नहीं। तो एग्जाम्पल हम बोले आपको सीट है ना, सीट बोले, सीट मतलब क्या हो गया, बैठना। कोई बोलेगा सीट का V1 जी, तो सीट तो अपने आप V1 है।
हम क्या बोले अभी, जो भी आप वर्ड लिए हैं वही वर्ड आपका क्या है, तो V1 है ना। तो एग्जाम्पल हम ले ले, आपको अगर एग्जाम्पल हम ले ले प्ले। प्ले का मतलब होता है खेलना, है ना। प्ले का मतलब क्या होता है, खेलना। हम क्या समझ रहे हैं, वर्ब फॉर्म समझ रहे हैं। अगर आपको वर्ब फॉर्म क्लियर है तो आपको बनाने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर ये क्लियर नहीं है तो आपसे टेंस नहीं बनेगा, ठीक है। तो वही हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं। तो V1 का अगर कोई आपको बोले कि प्ले वर्ब फॉर्म में कौन सा वर्ब है, तो हम बोलेंगे V1। कोई भी वर्ड अपने आप में क्या होता है, V1 होता है। तो V1 में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब समझिए क्या, V4, V2, V3 रुक जाइए अभी। V1 में कोई दिक्कत नहीं ना है, हम प्ले बोल दिए, इट बोल दिए, है ना, इट बोल दिए, है ना, गो बोल दिए, कोई भी वर्ड ले लीजिए, जो वर्ड अपने आप में क्या है, V1 है। तो V1 मेरा हो गया क्लियर। अब जानते हैं V4 के बारे में। तो जो आप V1 है, V1 हो गया क्लियर ना। जो आपका V1 है, V1 में जोड़ दीजिए ing, आपका बन गया V4। जो भी आपका V1 है उस V1 में क्या जोड़ दीजिए, ing, तो क्या बन जाएगा, V4। तो ये प्ले है ना, तो प्ले में जैसे ही हम ing जोड़ेंगे, तो प्ले तो है, ये प्ले को हम यहाँ पे लिख दिए V4 में। V4 में हम प्ले को लिख दिए, लेकिन इस प्ले में हम क्या जोड़ दिए, ing। तो जैसे ही कोई वर्ड में हम ing जोड़ देते हैं, ing ऐड कर देते हैं, अपने आप में वो क्या हो जाता है, V4 हो जाता है ना। फिर से एग्जांपल हम ले, यहाँ पर क्या है आपका ईट है, ईट क्या है आपका, बोलिए V1 है ना। लेकिन जैसे हम ईट से अगर हमको V4 बनाना हो, तो V4 का मतलब ही क्या होता है, ing जोड़िए, है ना। जैसे कहीं भी आप देखिए कोई वर्ड में लगा हुआ ing लगा हुआ है, कोई वर्ड में अगर ing लगा हुआ है, समझ आइए कौन सा फॉर्म है, कौन सा वर्ब का फॉर्म है, तो ing है, फिर वर्ब V4 है। उसी प्रकार से हम क्या बोले, गो अपने आप में क्या है, V1 है। लेकिन गो को अगर हमको V4 बनाना होगा, तो गो में हम क्या जोड़ेंगे, ing। तो क्या हो जाएगा, बोलिए क्या हो जाएगा, गोइंग हो जाएगा, है ना। एक और सेंटेंस हम और लेते हैं। हम यहाँ बोले आपको लाफ हो, ठीक है, क्या बोल दिए, लाफ हो। लाफ अपने आप में कौन वर्ब है, तो V1 है। अगर आपको बोले कि लाफ से बनाइए V4, क्या बन जाएगा, लाफिंग। बहुत बढ़िया, क्या हो जाएगा आपका, लाफिंग हो जाएगा, है ना। तो अब फिर बोलेगा आपको रीड, रीड अपने आप में क्या है, V1 है। रीड से बनाइए V4, क्या हो जाएगा, रीडिंग हो जाएगा। जो बच्चे पहली बार अगर वर्ब फॉर्म जो पढ़ रहे हैं, उनको भी ये बातें क्लियर हो गया होगा। क्या हो गया होगा क्लियर, किसके बारे में, पूरा नहीं समझाए हैं, बस V1 के बारे में समझाए हैं और V4 के बारे में समझाए हैं। V2, V3, V5 बात करेंगे, ये दोनों क्लियर हो जाएगा। तब अभी क्या क्या समझाए हैं, V1 के बारे में समझाए हैं और V4 के बारे में समझाए हैं। तो अभी कभी V1 का मतलब क्या होता है, जो आप शब्द आपके पास है वही अपने आप में V1 है। V4 का मतलब क्या होता है, जो आपके पास V1 था, जो आपके पास V1 था, आप क्या ऐड कीजिए इसमें, ing ऐड कर दिए, तो क्या बन गया, V4 बन गया। तो V1 और V4 आपका क्लियर हो गया होगा। अब जो V2 और V3 होता है, ये कभी कभी अलग अलग होता है ना। प्ले का भी इसको याद कर लेना होता है। तो V2 और V3 क्या होता है, सपोज कीजिए कि प्ले का V2 क्या होता है जी, तो प्लेड होगा, है ना, PLAYED, प्लेड होगा। प्ले का V3 क्या होगा, इसका भी प्लेड होगा, है ना, प्लेड होगा। इट का V3 क्या होगा, इट का V2 क्या होगा, तो एट होगा, है ना, एट होगा। इट का V3 क्या होगा, इटेन होगा। तो अब आप ये बोलिएगा कि आप V1 और V4 तो आसानी से क्लियर कर दिए, लेकिन जो V2 और V3 है, इसको हमको खासा प्रॉब्लम हो रहा है। तो हाँ, V2 और V3 आपको क्या करना होगा, समझना होगा, याद करना होगा, ठीक है। तो हम जान गए किसके बारे में, V1 के बारे में, V2 के बारे में, V3 के बारे में। अच्छा, हम बोले गो अपने आप में क्या है, तो बोलेगा गो अपने आप में कौन सा वर्ब है, तो हम क्या बोलेंगे उसको, V1 है। लेकिन कोई बोले कि गो से बनाइए V2, गो से क्या बनाइए, V2, तो गो का V2 क्या हो जाएगा, तो वेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वेंट हो जाएगा। गो का V3 क्या होगा, गॉन होगा। गो का V3 क्या होगा, गॉन होगा। लेकिन अगर कोई बोलेगा कि गो अपने आप में क्या है जी, वर्बन है, गो का V2 क्या होगा, वेंट होगा। गो का V3 क्या होगा, गोन होगा। गो का V4 क्या होगा, तो गो में V4 बनाने के लिए तो क्या ऐड करना होता है, ing ऐड करना होता है। तो गो में ing ऐड करेंगे तो क्या होगा, गोइंग होगा। तो अभी तक आपका हुआ V1, V2, V3, V4,
V4 का क्लियर हो गया है, V5 का क्लियर नहीं हुआ है। अब जानते हैं V5 के बारे में। V5 को गौर समझिएगा। V5 क्या बोलता है, जैसे V5 आपको बनाना है तो V1 में जोड़ दीजिए एस या ये से, आपका V1 रेडी हो जाएगा, V1 बन जाएगा। तो अब V5 बहुत आसान है। अगर आपसे कोई बोलेगा कि प्ले का V5 क्या होगा जी, तो प्ले में हम क्या जोड़ देंगे, एस या एस। तो प्लेस V1 था, हमको बनाना है V5, तो प्ले का V5 क्या होगा, प्लेस, है ना। तो अगर आपको कोई बोलेगा कि प्ले का भी V5 क्या होगा, इसमें क्या जोड़ देंगे, एस या तो एस जोड़ेंगे या तो ये जोड़ देंगे। तो अब क्या हो जाएगा, प्ले का V5 क्या होगा, प्लेस हो जाएगा, है ना। उसी प्रकार से ईट का V5 क्या होगा, तो ईट्स हो जाएगा, है ना। आपका गो का V5 क्या होगा, गोज हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि अभी हम लोग वर्ब फॉर्म के बारे में जान रहे हैं, और अभी हम ये कॉन्सेप्ट क्यों बता रहे हैं, इसलिए कि अगर कोई बच्चा, कोई स्टूडेंट को ये वर्ब फॉर्म पता नहीं है तो उसको आगे का कॉन्सेप्ट बिल्कुल ही तनिक भी समझ में नहीं आएगा। लेकिन जो बच्चा, जो स्टूडेंट अगर ये वर्ब फॉर्म जान जा रहा है, उसको पता है ना, समझ जा रहा है, वो आसानी से, बिल्कुल ही आसानी से वो क्या कर सकता है, चुटकियों में क्या कर सकता है, अच्छा क्वेश्चन को सोल्व कर सकता है। तो आशा करता हूं कि आप लोग वर्ब फॉर्म समझ चुके होंगे। वर्ब फॉर्म हल्का सा हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं। वर्ब फॉर्म का ध्यान दीजिएगा। वर्ब फॉर्म यहाँ पर हम बोल सकते हैं क्या, कि वर्ब फॉर्म क्या होता है, V1 होता है, V2 होता है, V3 होता है, V4 होता है और V5 होता है। तो कहने का मतलब यहाँ पर ये आपका है कि कोई भी वर्ड, कोई भी आपका पास वर्ड है, ईट हो गया, प्ले हो गया, रीड हो गया, सीट हो गया, है ना, लाफ हो गया, राइट हो गया, रीड हो गया, कोई भी शब्द अपने आप में क्या होता है, V1 होता है। तो यहाँ पर हम शब्द अगर 5 को लिख दे, हम रीड लिख दिए, है ना, राइट लिख दिए, ठीक है ना, फिर क्या लिख दिए, है ना, रन लिख दिए, सीट लिख दिए। इस प्रकार से जो हम शब्द लिखे अपने आप में क्या है, तो V1 है। अब V1 से हमको बनाना है अगर V4, तो क्या जोड़ देंगे, हम क्या बोले थे, V4 बनाने के लिए हम क्या ऐड करेंगे, तो ING ऐड करेंगे। तो इसमें क्या कीजिए, रीड में ऐड कर दीजिए ING, तो क्या हो जाएगा, रीडिंग। रीडिंग के अपने आप में क्या हो गया जी, तो V4 हो गया। राइट में क्या हमको, राइट को बनाना है V4, राइट से क्या बनाना हमको, V4 बनाना है। तो राइट में क्या जोड़ देंगे हम, राइट में जोड़ देंगे क्या, ING। तो राइट का V4 क्या हो जाएगा, राइटिंग हो जाएगा। उसी प्रकार से रन का V4 क्या होगा, तो रनिंग होगा, है कि नहीं। रन का V4 क्या होगा, रनिंग होगा। सीट का V4 क्या होगा, सीटिंग होगा। सीट का V4 क्या होगा, सीटिंग होगा। तो V1 भी क्लियर हो गया है और V4 भी क्लियर हो गया है। अब जानते हैं V5 के बारे में। V5 के बारे में हम ये जानते हैं कि V5 कैसे बनता है। तो जो V1 है उसमें ऐड कीजिए एस और ई से। V1 से अगर V4 बनाना है, जोड़िए क्या, ऐड कीजिए क्या, ING। और V1 से अगर V5 बनाना है तो क्या ऐड कीजिए, एस और ई से। तो हमको V1 से बनाना है क्या, देखिए, तो V5, तो रीड में क्या ऐड करेंगे, या एस या ई से। तो रीड है तो लास्ट में ऐड कर देंगे एस से, तो क्या हो जाएगा, रीड से। तो रीड्स जैसे ही देखेंगे मतलब V5 है, रीडिंग जैसे ही देखेंगे मतलब क्या, V4 है। क्लियर। यहाँ पर आपका क्या है, राइट आपका अपने आप में V1 है ना, लेकिन हमको राइट से बनाना है क्या, आपका V4। तो हाँ, राइटिंग हो गया। राइट से बनाना है हमको क्या, V5। राइट में क्या जोड़ देंगे, एस या ई से, तो क्या हो जाएगा, राइट्स हो जाएगा, है ना। आपका रन से V5 क्या हो जाएगा, रन्स हो जाएगा, है कि नहीं। आपका सीट का V5 क्या होगा, सीट्स हो जाएगा। तो V1, V4 और V5 के बारे में हम क्या किए, जान गए। अब यहाँ पर V2 और V3 की बात है, तो V2 और V3 सबका अलग अलग होता है ना। बहुत ही, है ना, बहुत ही कम शब्द रहेगा जिसका सेम ही मिल जाएगा आपको। लेकिन V2 और V3 पर काफी ज्यादा आपको क्या करना होगा, ध्यान देना होगा, समझना होगा। तो रीड का V2 क्या होगा, तो रीड ही होगा सबका। हम बोले ना, रीड जो आपका V2 और V3 सबका अलग अलग होता है। रीड का V2 क्या होगा, तो रीड ही होगा, है ना। V3 भी क्या होगा, तो रीड ही होगा। इसे याद करना होगा, V2 और V3 को याद करना होगा। और V1, V4 और V5 अपने आप हम क्या कर सकते हैं, उसको बना सकते हैं, दिमाग से सोच कर हम लिख सकते हैं, है ना। राइट का V2 क्या होगा, रोट होगा, ठीक है, रोट होगा। V3 क्या होगा, रिटेन होगा। तो कहने का मतलब है कि आपको इतना करने के बाद वर्ब फॉर्म आपको क्लियर हो गया होगा। जब आपको वर्ब फॉर्म क्लियर हो जाए, अब हम लोग क्या जानेंगे, अब हम लोग क्वेश्चन बनाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। आइए जानते हैं स्ट्रक्चर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का।
तो इसका स्ट्रक्चर क्या बोल रहे हैं, सब्जेक्ट प्लस V1 V5 प्लस ऑब्जेक्ट। अगर आप हर फॉर्म जान गए होंगे तो आप आराम से क्वेश्चन कर पाएंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम क्या ले, क्वेश्चन आपको हम ये बोल दिए कि राम, है ना, बाजार जाता है, राम बाजार जाता है। ये अपना जो क्वेश्चन है, सबसे पहले कभी कभी कोई क्वेश्चन दिया रहेगा तो उसको हम क्या करेंगे, उसको हम ना सबसे पहले पहचानेंगे कि कौन टेंस का है। आइए देखते हैं कौन टेंस का है। तो राम बाजार जाता है, देखिए तो क्या लगा हुआ है लास्ट में, ता है लगा हुआ। तो हम जानते हैं जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है लगा हो, मतलब कौन टेंस है, मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है ना। देखिए तो क्या लगा हुआ है, ता है लगा हुआ, मतलब कौन टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का क्वेश्चन हो, ठीक है, तो उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस V1 V5 प्लस ऑब्जेक्ट। इसको याद कर लीजिएगा, स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस V1 V5 प्लस ऑब्जेक्ट। कौन सा सेंटेंस का, तो सकारात्मक वाक्य का, अफर्मेटिव सेंटेंस का। ये क्वेश्चन कैसे सोल्व करेंगे, है ना, कैसे हम सोल्व करेंगे, तो गौर से देखिए यहाँ पर तीन चीज है। स्ट्रक्चर, जैसे जैसे स्ट्रक्चर चलेगा, जो जो स्ट्रक्चर हमको बोलेगा वही काम हम करेंगे, है ना। तो स्ट्रक्चर में क्या कितना काम है हमको करना है, सब्जेक्ट के बारे में लिखना है, V1 लिखना है या तो V5 लिखना है, और ऑब्जेक्ट के बारे में लिखना है। तो कहां पर V1 लिखेंगे और कहां पर V5 लिखेंगे आगे जानते हैं, है ना। तो रूल जानेंगे, यानी अगर दो रूल यहाँ पे जानना होगा किसके बारे में, तो फर्स्ट रूल जानना होगा V1 का प्रयोग। V1 हम प्रयोग कहाँ कहाँ करेंगे, है ना, V1 का प्रयोग कहाँ कहाँ करेंगे, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसे नोट करते जाइए। तो V1 का प्रयोग हम क्या कहाँ करेंगे, आइए लिखते हैं, है ना। तो V1 का प्रयोग करेंगे, हम बोलेंगे कि जब सब्जेक्ट में क्या हो, जब सब्जेक्ट में क्या हो, तो आई हो, है ना, वी हो, ठीक है, वी हो, दे हो, यू हो, और एक से अधिक नेम हो, एक से अधिक नियम हो। तो हम क्या करेंगे, हम किसका प्रयोग करेंगे, V1 का प्रयोग करेंगे। जैसे ही हम देखेंगे कि सब्जेक्ट में आई लगा हुआ है, वी लगा हुआ है, दे लगा हुआ है, यू लगा हुआ है, और एक से अधिक नाम हो, एक नाम रहेगा तो हम V1 का प्रयोग नहीं करेंगे, एक से अधिक नाम रहेगा तो हम किसका प्रयोग करेंगे, V1 का प्रयोग करेंगे। जैसे राम एक नाम है ना, तो V1 का प्रयोग नहीं करेंगे, लेकिन हम बोले राम और सीता, कितना नाम है, एक से अधिक नाम है ना, तो हम किसका प्रयोग करेंगे, V1 का प्रयोग करेंगे। आइए कुछ क्वेश्चन करते हैं, ये सेंटेंस नहीं पढ़ना। हम आपको क्वेश्चन दें कि वे लोग आम खाते हैं, वे लोग क्या करते हैं, आम खाते हैं। आइए क्वेश्चन करते हैं, वे लोग आम खाते हैं। सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट कौन है, सब्जेक्ट के बारे में पता करेंगे, कौन सब्जेक्ट है, आम कौन खा रहा है, तब बोलेंगे वे लोग। तो वे लोग का मतलब क्या हो गया, सब्जेक्ट, है ना। तो वे लोग के पास क्या लिखेंगे, वे लोग मतलब दे, तो जो आपका सब्जेक्ट है इसके पास क्या लिख देंगे, दे लिख देंगे। अब या तो V1 लगाएंगे या तो V5 लगाएंगे। तो अभी हम क्या बोले, जब सब्जेक्ट में क्या हो, आई हो, बी हो, दे हो, यू हो, और नेम्स हो, तो किसका प्रयोग होता है, V1 का प्रयोग होता है। और V1 का मतलब जो आपका वर्ड आ रहा है, जो आपके पास वर्ड है, समझिए वही V1 है, कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो हम बोले यहाँ पर सभी के पास क्या लिख दिए, दे लिख दिए। V1 लगेगा कि V5 लगेगा, जब दे है तो क्या लगेगा, V1 लगेगा, है ना। तो काम क्या हो रहा है, काम यहाँ पर कौन हो रहा है, ध्यान दीजिए, काम क्या हो रहा है, वे लोग तो काम नहीं हो रहा है, आम तो काम नहीं है, खाना, खाता, आम काम है, तो खाना को क्या बोलते हैं, ईट बोलते हैं, है ना। ईट का V1 क्या होगा, ईट का V1 क्या होगा, तो ईट ही होगा, क्योंकि V1 का सेम ही होता है। तो क्या होगा, दे, इसके पास हम क्या लिख दिए, वेलो लिख दिए, इसके पास क्या लिखेंगे, इट लिखेंगे, तो दे इट। अब क्या खाते हैं, कुछ तो खाते होंगे ना, खाते तो हैं पर क्या खाते हैं, तो आम खाते हैं, है ना। तो क्या लिख बोल देंगे हम, तो मैंगो, दे इट मैंगो, दे इट मैंगो। आसान लगा ना। एक क्वेश्चन और हम देखते हैं कि आप लोग बना पाते हैं कि नहीं। हम ये बोल दें आपको कि हम लोग बाजार जाते हैं, हम लोग बाजार जाते हैं। देखिए तो क्वेश्चन लास्ट में क्या है, ते है लगा हुआ है। लास्ट में अगर ते है लगा हुआ है मतलब कौन टेंस का है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है ना। तो कैसे बनाएंगे, सबसे पहले हम क्या बोलेंगे, सब्जेक्ट के पास क्या लिखेंगे, तो वी लिखेंगे, सब्जेक्ट के पास क्या लिखेंगे, तो वी लिखेंगे, तो हम आराम से क्या बोल देंगे, वी। और हम जानते हैं कि जब सब्जेक्ट में क्या हो, आई हो, बी हो, दे हो, यू हो, और एक से अधिक नाम हो, तो किसका प्रयोग करेंगे, V1 का प्रयोग करेंगे। तो आराम से हम लोग के पास क्या लिख दिए, वी लिख दिए। अब काम क्या हो रहा है, काम यहाँ हो रहा है जाना।
यहाँ पे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, गो बोलते हैं, तो वी गो लीजिए। और एक बात याद रखिएगा कि कहीं भी जाने के लिए गो के बाद हम टू का प्रयोग करते हैं। आप बाजार जा रहे हैं, मार्केट जा रहे हैं, अरे ये स्कूल जा रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, मंदिर जा रहे हैं, है ना, कोई जा रहे हैं, कहीं भी आप घूमने जा रहे हैं, कहीं भी आप जा रहे हैं, तो उसके लिए क्या यूज करते हैं, गो के बाद हम टू का प्रयोग करते हैं। तो गो के बाद हम टू का प्रयोग करेंगे ना, क्यों करेंगे, क्योंकि हम कहीं जा रहे हैं, कहीं जाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, गो के बाद यहाँ क्या लिखेंगे, टू। हर जगह यूज नहीं करेंगे, कहीं आप जा रहे हैं तभी हम यूज करेंगे गो के बाद टू। क्या बोलेंगे, वी गो टू, कहाँ जाने के लिए, तो मार्केट जाने, बाजार है ना, तो वी गो टू मार्केट, वी गो टू मार्केट। ठीक है, एक क्वेश्चन और हम करते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन और हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पर, एक क्वेश्चन हम और बोल सकते हैं यहाँ पर ना, ये बोल सकते हैं कि मैं किताब पढ़ता हूँ, मैं किताब पढ़ता हूँ। तो मैं किताब पढ़ता हूँ क्या हो जाएगा, बोलिए। सबसे पहले हम देखेंगे कि सब्जेक्ट में क्या है, सबसे पहले सब्जेक्ट को पहचानिए कि आखिर सब्जेक्ट में क्या है। सब्जेक्ट में क्या है, मैं है, तो मैं जब है तो हम किसका यूज करेंगे, आई है ना, इसका यूज करेंगे V1 का। तो सबसे पहले मैं को हम क्या बोलेंगे, आई बोलेंगे, है ना। उसके बाद हम जानेंगे कि जो लास्ट में क्या लगा हुआ है, ताहू लगा हुआ है ना। तो जब V1 यूज करेंगे, V5 यूज करेंगे, तो जब आपका सब्जेक्ट में आई है तो किसका यूज करेंगे, V1 का। काम क्या हो रहा है, पढ़ना, है ना। पढ़ना तो इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रीड, तो आई रीड। क्या पढ़ने की बात हो रहा है, तो किताब पढ़ने की बात हो रहा है, तो आई रीड बुक। ये हो गया क्वेश्चन। ठीक है, अब हम जानते हैं आपका सकारात्मक वाक्य का क्वेश्चन लगभग क्लियर हो गया है ना। अब हम जानते हैं किसके बारे में, इसका निगेटिव सेंटेंस के बारे में। अब निगेटिव सेंटेंस के बारे में मतलब नकारात्मक वाक्य के बारे में। तो अब हम लोग क्या जानेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का कौन सा वाक्य, निगेटिव वाक्य, निगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य। आइए लिखते हैं निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस मतलब नकारात्मक वाक्य, नकारात्मक वाक्य। अब बहुत से बच्चा को नकारात्मक वाक्य, निगेटिव सेंटेंस का मतलब नहीं समझ में आया होगा। तो नकारात्मक वाक्य का मतलब होता है जिस वाक्य में नहीं लगा हो, नहीं का प्रयोग हो, तो नकारात्मक का प्रयोग हो, उसको हम क्या बोलेंगे, नकारात्मक वाक्य बोलेंगे। जैसे मैं स्कूल जाता हूँ, ये तो नहीं लगा हुआ है, नहीं रहेगा तभी समझिए कि कौन सा वाक्य है, नकारात्मक वाक्य है। तो अगर आपसे कोई पूछे अगर कि बोलिए नकारात्मक वाक्य किसे करते हैं, तो हम क्या बोलेंगे, जिस वाक्य में इसका प्रयोग हो, नहीं का प्रयोग हो, वो कौन सा वाक्य होता है, नकारात्मक वाक्य होता है। अब लोग क्या पढ़ने वाले हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का कौन सा वाक्य, तो नकारात्मक वाक्य, है ना। एक एग्जांपल आपको स्ट्रक्चर सबसे पहले लिखते हैं। स्ट्रक्चर क्या बोलता है, स्ट्रक्चर बोलता है सब्जेक्ट प्लस, है ना, डू या बोल सकते हैं यहाँ पर सब्जेक्ट प्लस डू नॉट या डज नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, है ना। यहाँ पर क्या है, तो स्ट्रक्चर है। इसका स्ट्रक्चर है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नकारात्मक वाक्य का स्ट्रक्चर है। तो अगर आपसे पूछकर बोले कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नकारात्मक वाक्य का स्ट्रक्चर क्या होता है, तो क्या बोलेंगे हम उसको, सब्जेक्ट प्लस डू नॉट या डज नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। एक क्वेश्चन लेते हैं, बनाते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन एक हम ले ले, अगर एक हम क्वेश्चन ले लें कि वे लोग नहीं पढ़ते हैं, नहीं पढ़ते हैं, वे लोग नहीं पढ़ते हैं। तो कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि कौन सा वाक्य है, तो नहीं वाला वाक्य। नहीं का मतलब कौन सा वाक्य, नकारात्मक वाक्य है। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, आपका स्ट्रक्चर ये होता है। तो वे लोग के पास हम क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट के बारे में, मतलब सब्जेक्ट के बारे में लिखेंगे ना, उसके पास क्या लिखेंगे, तो दे लिखेंगे, है कि नहीं, दे लिखेंगे। अब जब दे लिख दिए हम, अब क्या यूज करेंगे, डू नॉट की डज नॉट। तो याद रखिएगा डू नॉट कहाँ पे लगता है और डज नॉट कहाँ पे लगता है, ये भी ध्यान देना होगा, है ना। अच्छा, एक चीज यहाँ पर कॉन्सेप्ट मेरा छूट रहा है। एक चीज हम क्या यूज किए थे, V1 का प्रयोग हम जान गए थे, लेकिन V5 का प्रयोग हम नहीं जाने। एक चीज छूट गया है, उसको पहले क्लियर करते हैं, ठीक ना। एक चीज जो छूट गया है उसको पहले क्या करते हैं, क्लियर कर लेते हैं, ठीक ना। तो कहने का मतलब ये है आपका कि हम लोग उसी सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे, इसके बाद पढ़ेंगे निगेटिव सेंटेंस। हम लोग क्या पढ़ रहे थे, हम पढ़ रहे थे सकारात्मक वाक्य के बारे में पढ़ रहे थे। किसके बारे में पढ़ रहे थे, सकारात्मक वाक्य के बारे में पढ़ रहे थे।
पढ़ रहे थे। हम क्या बोले थे कि V1 का प्रयोग जान गए थे ना, V1 का प्रयोग हम जान गए थे। V1 कहाँ पर लगा रहे थे, जहां जब सब्जेक्ट में क्या हो, आई हो, बी हो, यू हो, दे हो और एक से अधिक नेम हो। हम किसका प्रयोग कर रहे थे, V1 का प्रयोग कर रहे थे। अब जानते हैं क्या V5 का प्रयोग। तो V5 का प्रयोग क्या बोलता है कि V5 का प्रयोग के बारे में जानेंगे, V5 के प्रयोग के बारे में जानेंगे। तो V5 का प्रयोग कहाँ पे होता है, जब सब्जेक्ट में क्या हो, सिंगुलर वर्ड हो, है ना, सिंगुलर सब्जेक्ट हो। जैसे हम क्या बोल देंगे, ही, शी, इट, नेम। क्या बोलेंगे, बोलेंगे जब सब्जेक्ट क्या हो, ही, शी, इट, नेम हो तो हम किसका प्रयोग करेंगे, तो हम प्रयोग करेंगे किसका, V5 का, है ना। हाँ, क्या बोले कि V5 का प्रयोग कहाँ पे करेंगे, जब सब्जेक्ट में क्या हो, ही, शी, इट, नेम हो, तब किसका प्रयोग करेंगे, तो हम प्रयोग करेंगे V5 का प्रयोग करेंगे। एग्जाम्पल आपको बोल दे, एग्जाम्पल आपको ये बोल दिए कि राम बाजार जाता है, राम बाजार जाता है। तो कैसे बनाएंगे इसको, सब्जेक्ट में क्या है आपका, तो राम है ना, सिंगल है ना। जब भी कभी सिंगल सब्जेक्ट हो तो किसका प्रयोग करेंगे, V5 का प्रयोग करेंगे। अब V5 का मतलब पता होगा, V5 बनाना होगा तो क्या करना होगा, लास्ट में हमको एस या ईएस जोड़ना होगा। सबसे पहले क्वेश्चन है कि राम बाजार जाता है, सब्जेक्ट आपका, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर आपका होता है, हम जानते हैं इसका स्ट्रक्चर, पढ़ चुके हैं, सब्जेक्ट प्लस V1 V5 प्लस ऑब्जेक्ट, है ना। तो अगर हम आपको बोले कि राम बाजार जाता है, सब्जेक्ट में क्या होगा, तो राम होगा। हम क्या बोले, जब भी सब्जेक्ट में या तो ही हो, सी हो, इट हो और नेम हो, एक राम हो, तो किसका प्रयोग करेंगे, V5 का प्रयोग करेंगे। तो राम एक है ना, राम सिंगल है ना, तो किसका प्रयोग करेंगे, V5 का प्रयोग करेंगे। तो राम को हम राम लिख देंगे, है ना। अब हम बात यहाँ पे ये है, वर्ब के बारे में बात आ रहा है, जाना के लिए क्या बोलते हैं, गो। तो गो का V5 लगेगा कि V1 लगेगा, तो V5 लगेगा, क्यों, क्योंकि आपका सब्जेक्ट एक है। क्या होगा, राम गो, यहाँ से इसका मतलब गो आ रहा है ना, तो गो का V5 क्या होगा, गोज। तो क्या होगा, राम गोज। और हम पिछले जैसे पहले क्या बोल चुके हैं, कहीं जाने के लिए इसका यूज होता है, टू का यूज होता है। तो राम गोज टू, जा रहा है पर कहाँ जा रहा है, बाजार, हम क्या बोल देंगे, पटना, है ना। उस समय से हम V1 के बारे में बोले थे, V5 के बारे में माइंड से निकल गया था, तो अभी हम क्या पढ़ लिए, यहाँ पर V5 के बारे में जान रहे। एक और क्वेश्चन हम आपको बोल दिए, आपको हम ये बोल दिए, सीता गीत गाती है, सीता गीत गाती है, कैसे बनेगा, सबसे पहले हम बोलेंगे सीता को सीता बोल देंगे, है ना। अब क्या होगा, काम क्या हो रहा है, गाना, काम क्या हो रहा है, गाना, गाना को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सिंग, तो क्या बोलेंगे, सीता सिंग। अब सिंग का V1 की V5, तो V5 क्यों, तो सीता क्या सिंगुलर है, एक है, तो क्या बोलेंगे, सीता सिंग से क्या गाती है, तो गीत गाती है, मतलब सीता सिंग से सॉन्ग। आसान लग रहा लगाने में, अच्छा लग रहा होगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, पर हम बोल दिया आपको अगर कि मोहन किताब पढ़ता है, मोहन किताब पढ़ता है, तो क्या हो जाएगा, मोहन को क्या होगा, तो मोहन हो जाएगा, है ना। अब मोहन क्या है, सिंगल है, एक है, किसका प्रयोग होगा, V5 का प्रयोग होगा, V5 ना, तो क्या बोलेंगे, मोहन लिख देंगे। पढ़ना मतलब रीड, और रीड का V5 क्या होता है, रीड्स, तो मोहन रीड्स, क्या पढ़ रहा है, किताब पढ़ रहा है, तो मोहन रीड्स बुक। आसान लग रहा ना, बिल्कुल आसान लग रहा होगा। तो अभी क्लियर हुआ है, किसके बारे में क्लियर हुआ है, तो सकारात्मक वाक्य, अफर्मेटिव सेंटेंस क्लियर हो गया है। अब हम लोग जब इतना जान गए हैं, अब क्या जानते हैं, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नकारात्मक वाक्य। आइए अब जानते हैं निगेटिव सेंटेंस के बारे में, नकारात्मक वाक्य के बारे में। तो नकारात्मक वाक्य हम लोग बीच में हल्का सा पढ़े थे। नकारात्मक वाक्य का मतलब क्या होता है, जिस वाक्य में नहीं का प्रयोग हो, नहीं का प्रयोग अगर है तो क्या समझेंगे, नकारात्मक वाक्य निगेटिव सेंटेंस है। जैसे एग्जाम्पल क्या ले लिए, राम आम नहीं खाता है, तो अगर आपसे कोई बोलेगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नकारात्मक वाक्य निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर बोलिए, तो उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस डू नॉट, डज नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, है ना। ये जो फॉर्मूला है ना, फॉर्मूला स्ट्रक्चर जो है उसको आपको कहीं, है ना, नोट सही से बनाइए, बहुत ही भविष्य में काम आने वाला है।
इस स्ट्रक्चर से हम इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले यहाँ पर क्या राम है ना, तो सब्जेक्ट में क्या लिख देंगे, यहाँ पर राम लिखेंगे। इसके बाद हम क्या लिख देंगे, राम लिख देंगे, राम लिख दिए। अब यहाँ पर हमको ये देखना है कि डू नोट लगेगा कि डज नोट लगेगा। वहां पर क्या था, V1 था और V5 था, सकारात्मक वाक्य में था। लेकिन हम लोग अभी क्या पढ़ रहे हैं, नेगेटिव सेंटेंस पढ़ रहे हैं। यहाँ पर ऑप्शन क्या है, या तो डू नोट और या तो डज नोट। तो डू नोट कहाँ पे लगता है और डज नोट कहाँ पे लगता है, आप याद रखिएगा। तो इसका ट्रिक समझिएगा कि जब हम सकारात्मक वाक्य पढ़ रहे थे, इसका पहले वाला कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे, जहां जहां V1 का प्रयोग कर रहे थे वहां वहां डू नोट का प्रयोग कर दीजिए। आसान लगा ना, जहां जहां हम V1 का प्रयोग कर रहे थे वहां वहां क्या प्रयोग कर देंगे, डू नोट का प्रयोग कर देंगे। और जहां जहां हम V5 का प्रयोग कर रहे थे वहां वहां किसका प्रयोग कर देंगे, तो डज नोट का प्रयोग कर देंगे, है ना। तो याद कीजिए, हम डू नोट का प्रयोग कहाँ कहाँ कर सकते हैं, तो डू नोट का प्रयोग कर सकते हैं कहाँ कहाँ, सब्जेक्ट में क्या हो, आई के साथ में, वी के साथ में, है ना, दे के साथ में, और है ना नेम्स के साथ में। इस प्रकार से जहां जहां V1 लगाते थे पिछले वाले कॉन्सेप्ट में, सकारात्मक वाक्य में, हम वहां वहां क्या लगाएंगे, डू नोट का प्रयोग करेंगे। उसी प्रकार से डज नोट का प्रयोग कहाँ कहाँ कर सकते हैं, तो डज नोट का प्रयोग हम कर सकते हैं जहां जहां क्या यूज करते थे, V5 यूज करते थे। V5 कहाँ कहाँ यूज करते थे, हम बोल देंगे ही के पास करते थे, सी के पास करते थे, इट के पास करते थे, और सिंगल नेम के पास करते थे। तो हम डू नोट के बारे में जान गए और डज नोट के बारे में जान गए। अब कुछ क्वेश्चन करते हैं। हम ये जान गए ना कि डू नोट कहाँ कहाँ लगाएंगे, जहां जहां आई, वी, दे, नेम्स रहेगा, वो सब रहेगा, तो क्या लगा देंगे, डू नोट लगा देंगे। और डज नोट कहाँ कहाँ लगाएंगे, जब ही, सी, इट और नेम एक नेम हो, हम किसका यूज कर देंगे, डज नोट का यूज कर देंगे। आइए दो क्वेश्चन और कुछ क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन यहाँ क्या बोल रहा है, राम आम नहीं खाता है। तो सब्जेक्ट के पास हम क्या लिखेंगे, राम लिख देंगे। अब यहाँ पे ऑप्शन है या तो डू नोट या डज नोट। तो कोशिश देखेंगे कि राम के पास क्या लगाते थे पहले, V5 ना, है ना, तो क्या यूज करेंगे, हम डज नोट का यूज करेंगे, है ना। तो क्या बोलेंगे, राम के पास क्या लिखेंगे, डू नोट या डज नोट, तो क्या बोलिएगा, डज नोट। तो बोलेंगे राम डज नोट, राम डज नोट, हो गया ना। अब आगे क्या बोल रहा है, V1 का मतलब क्या होता है, जो आपके पास वर्ड है, जो आपके पास शब्द है, वही शब्द को लगा दीजिए, आपका V1 है ना। तो हम क्या बोलेंगे, V1 का मतलब क्या हो रहा है यहाँ पर, V1 का मतलब होता है खाता। खाता मतलब क्या होता है, ईट का मतलब, ईट को हम क्या बोल देंगे, यहाँ पर ईट बोल देंगे। तो सब्जेक्ट के पास क्या लिख देंगे, राम लिख देंगे। कि दोनों में से हम क्या चूज कर लिए, तो डज नोट को हम यहाँ पे चूज कर लिए, है ना। V1 मतलब क्या हो गया, काम क्या हो रहा है आपका, तो खाना हो रहा है, काम, आराम से ईट लिख दिए। काम तो हो रहा है, तो क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, देखिए तो आम खा रहे हैं ना, तो क्या बोल देंगे कि राम डज नॉट ईट मैंगो। किसी भी कर रहे हैं, डज नॉट हम वहां यूज करेंगे बच्चों जहां पर हम पहले V1 का प्रयोग करते थे, और डज नॉट हम वहां पर प्रयोग करेंगे, डज नॉट हम वहां लगाएंगे जहां पहले हम V1 का प्रयोग करते थे। डज नॉट का प्रयोग हम वहां करेंगे जहां पर इसका प्रयोग करते थे, V5 का प्रयोग करते थे। देखिए तो राम के पास हम क्या प्रयोग करते थे, V5 ना, तो क्या लगेगा, डज नॉट। तो राम इसके पास हम क्या लिख दिए, राम लिख दिए। तो दोनों में से क्या चूज कर लिए, डज नॉट चूज कर लिए, तो राम डज नॉट। V1 के पास क्या लिख दिए, ईट लिख दिए। और क्या खा रहे हैं ऑब्जेक्ट में, तो आम खा रहे हैं, तो आम लिख देंगे, राम डज नॉट ईट मैंगो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि सीता गीत नहीं गाती है। तो ध्यान दीजिएगा, इस स्ट्रक्चर जो इस पे हम काम करने वाले हैं। इसके पास क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट के पास क्या लिखेंगे, सीता है ना, तो बोल देंगे सीता। अब देखिए ध्यान से, सीता के पास क्या यूज करेंगे, डू नॉट की डज नॉट। सीता भी सिंगल है, सीता के पास हम पहले क्या यूज करते थे, V5 ना, यहाँ पर क्या यूज करेंगे, डज नॉट। तो क्या होगा, सीता डज नॉट, सीता डज नॉट। क्या नहीं खाती है, काम क्या हो रहा है, देखिए तो गाना, काम क्या हो रहा है, गाना। सीता डज नॉट सिंग, है ना। अब सीता डज नॉट सिंग, क्या नहीं करती है, तो गाती है, गीत तुम्हारे ना, यहाँ ऑब्जेक्ट कौन है आपका, गीत। तो क्या होगा, सीता डज नॉट सिंग सॉन्ग, सिंग सॉन्ग, है ना। आइए हम इसका 2-4 क्वेश्चन और देखते हैं। तो यहां पर आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का कुछ
सकारात्मक वाक्य का क्वेश्चन है और यहाँ पर कुछ क्या है, नकारात्मक वाक्य का क्वेश्चन है। जब इसको हम सोल्व करेंगे तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, इसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस V1 V5 प्लस ऑब्जेक्ट। और जब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अगर नेगेटिव सेंटेंस का मतलब क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस है ना, डू नॉट डज नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। हाँ, ये दोनों को हम सोल्व करने का प्रयास करते हैं। तो क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, वो लोग बाजार जाते हैं, इसका स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट प्लस V1 V5 प्लस ऑब्जेक्ट। क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट के पास क्या लिखेंगे, वे लोग, वे लोग का मतलब क्या हो गया, दे, है ना। अब क्या आ गया आपका V1, V1 लगेगा कि V5 लगेगा, गौर से देखिएगा। तो दे का पास हम क्या यूज करेंगे, तो V1 का यूज करेंगे। तो क्या होगा, दे के दे लिख देंगे। जाना, काम क्या हो रहा है आपका, जाना, तो जाना से क्या बोलते हैं, गो, तो दे गो। अब कहीं भी जाने के लिए, कहीं भी जाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, टू का प्रयोग करते हैं। तो दे गो टू, कहाँ जा रहे हैं, तो जा रहे हैं बाजार, तो दे गो टू मार्केट। लेकिन इसी को अगर हम निगेटिव सेंटेंस में अगर हम बनाएंगे तब कैसे बनाएंगे, तो ध्यान दीजिएगा। तो जब हम निगेटिव सेंटेंस की बात करेंगे तो इसका स्ट्रक्चर आपका ये होता है ना। तो हम क्या बोलेंगे, वो लोग बाजार नहीं जाते हैं। इसका सब्जेक्ट क्या है, इसका सब्जेक्ट आपका है वे लोग, वे लोग मतलब क्या हो गया आपका, दे हो गया, है ना। अब दे का भाषा हम क्या यूज करेंगे, डू नॉट या डज नॉट। हम क्या बोले थे, जहां जहां V1 का प्रयोग करते हैं वहां ये डू नॉट का प्रयोग करते हैं। तो दे शब्द क्या लगेगा, डू नॉट लगेगा। तो हम क्या बोलेंगे, दे डू नॉट, दे डू नॉट, है कि नहीं। आगे क्या बोल रहा है आपका V1, तो V1 मतलब काम, काम क्या हो रहा है आपका, जाना, दे डू नॉट गो, गो शब्द में क्या यूज होगा, कहीं भी जाने के लिए गो, गोइंग, गोज लगे तो हम क्या लगाएंगे, जाने के लिए कहीं टू लगा देंगे। तो दे डू नॉट गो टू, कहाँ जाने के लिए, तो बाजार मतलब मार्केट, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सीता टीवी देखती है, सीता को क्या बोलेंगे, सीता बोलेंगे, है कि नहीं। फिर V1 की V5, तो V5 लगेगा। काम क्या हो रहा है, देखना। कभी दो यहाँ पर होता है, देखने का होता है एक सी और एक होता है वाच। दोनों में अंतर देखिएगा बच्चों, सी मतलब होता है देखना और वाच का मतलब होता है देखना। वाच का प्रयोग हम वहां करते हैं जहां पर बहुत ही काफी देर तक लगातार उस चीज को हम क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं, उसको हम बोलते हैं वाच। बहुत कम समय के लिए, अल्प समय के लिए, है ना, सेकंड के लिए अगर हम देखते हैं तो हम बोलते हैं सी। काफी देर तक अगर हम इसको देखते हैं तो हम क्या बोलते हैं, उसको वाच का प्रयोग करते हैं। तीन शब्द में क्या यूज होगा आपका, आवाज का प्रयोग होगा। तो हम क्या बोल देंगे, सीता, आवाज का V1 की V5 तो हम बोलेंगे V5। तो सीता क्या होगा, वाचेज, सीता वाचेज, क्या देखती है, तो टीवी देखती है, तो सीता वाचेज टीवी, है ना। अगर हम बनाएंगे नेगेटिव तो क्या होगा आपका, कैसे बनाएंगे, तो बोलेंगे सीता को सीता लिख देंगे, है ना। अब क्या होगा यहाँ पर, क्या यूज होगा, डू नॉट क्या डज नॉट, ना बोलेंगे डज नॉट, सीता डज नॉट, है कि नहीं। तो क्या होगा आपका, काम क्या हो रहा है, देखना, देखना क्या यूज होगा, सी की वाच, तो वाच होगा, सीता डज नॉट वाच, क्या देखती है, टीवी, सीता डज नॉट वाच टीवी। ये था महत्वपूर्ण क्वेश्चन। हम क्या करेंगे, हम 10 क्वेश्चन दे रहे हैं जो आप लोग को घर में होमवर्क के तौर पर सोल्व करना है। तो ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सकारात्मक वाक्य का और नकारात्मक वाक्य का कुछ क्वेश्चन जो आपको क्या करना है, घर में कोशिश करना है और हम देखेंगे कि आप लोग कितना सही कर पाते हैं। तो ठीक है, धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज सपोर्ट कीजिए।